नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा उस रोज़ का जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 3 अक्टूबर साल 1977 में गिरफ्तार किया गया था। उस समय देश में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे क्या है ऑपरेशन ब्लंडर और इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का किस्सा। इंदिरा गांधी पर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की गई जीपों की खरीदारी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। रायबरेली में चुनाव प्रचार के मकसद से इंदिरा गांधी के लिए 100 जीपें खरीदी गई थीं। उनके विरोधियों का आरोप था कि जीपें कांग्रेस पार्टी के पैसे से नहीं खरीदी गईं, बल्कि उसके लिए उद्योगपतियों ने भुगतान किया था और सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया गया था। आपातकाल भी था, गिरफ्तारी की वजह ये भी लोग मान रहे थे, क्योंकि 25 जून 1975 को पूरे देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी और विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया था। इसके बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री की कुर्सी मोरारजी देसाई ने संभाली। कहा यह भी जाता है कि इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी ने जिन विपक्षी नेताओं को परेशान किया, उनके सत्ता में आने के बाद पार्टी में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की मांग बढ़ने लगी। चुनाव में हार के बाद रास्ता और साफ हो गया, क्योंकि चुनाव में इंदिरा गांधी की हार के बाद उनकी गिरफ्तारी का रास्ता बिल्कुल साफ था। तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह तो जनता पार्टी की सरकार बनते ही इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के पक्ष में थे, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कानून के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि बगैर ठोस आधार के इंदिरा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और ऐसे में चौधरी चरण सिंह किसी मजबूत केस की तलाश में थे जिसे आधार बनाकर इंदिरा को जेल भेजा जा सके। सो उनको जीप स्कैम की शक्ल में एक मजबूत केस मिल गया। चौधरी चरण सिंह और लालकृष्ण आडवाणी समेत कई नेता इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के पक्ष में थे और ऐसा ही हुआ। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी को ऑपरेशन ब्लंडर नाम दिया गया। गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई के अधिकारी एनके सिंह को चुना। गिरफ्तारी की तारीख तय हुई 1 अक्टूबर, लेकिन शनिवार होने की वजह से चौधरी चरण सिंह की पत्नी का कहना था कि वो दिन शुभ नहीं है। चौधरी चरण सिंह एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते थे और हर काम, दिन, तारीख सब कुछ देख के अपने एस्ट्रोलॉजर से उसके बाद ही वो कदम उठाते थे। और इसके बाद भी 2 अक्टूबर का दिन चूँकि गांधी जयंती का दिन था तो वो सही नहीं लगा, इसलिए 3 अक्टूबर की तारीख पर अंतिम मुहर लगी। गिरफ्तारी के लिए एक शर्त भी रखी गई। कहा गया कि इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। प्लान बनाया गया कि कैसे इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद एफआईआर दर्ज होती है और इसके बाद ये तय हुआ इंदिरा को गिरफ्तार करने एनके सिंह जाएंगे। वो उन्हें घर पर ही पर्सनल बॉन्ड पर बेल भी ऑफर करेंगे, यानी वो जमानत लेना चाहेंगी तो इंदिरा को उसी वक्त जमानत मिल जाएगी। ये भी तय हुआ कि उनके साथ डिप्टी एसपी एमवी राव होंगे, एक इंस्पेक्टर होगा और एक सब इंस्पेक्टर होगा। इस दौरान 2 कारें होंगी, एक में गिरफ्तार होने के बाद इंदिरा गांधी बैठेंगी और दूसरे में उनका सामान रखा जाएगा और सब इंस्पेक्टर रहेंगे। इसी बीच इंदिरा गांधी के घर के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। उस दौरान डीआईजी रहे राजपाल और एडिशनल एसपी रही किरण बेदी को घर के बाहर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तैनात किया गया। यानी अब इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का पूरा रोड मैप तैयार था। 3 अक्टूबर साल 1977 का दिन शाम के 5:15 पर सीबीआई ऑफिसर अपनी एम्बेसडर कार से इंदिरा गांधी के घर पहुंचते हैं। जब एनके सिंह उन्हें गिरफ्तार करने इसकी जानकारी मिलते ही उनके निजी सचिव आर के धवन बाहर आते हैं और उनके आने की वजह पूछते हैं। एनके सिंह अपने आने की वजह सिर्फ इंदिरा गांधी को बताने की बात कहते हैं। ये बात जब इंदिरा गांधी को बताई जाती है तो वो जवाब भिजवाती हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर क्यों नहीं आए।
एनके सिंह जवाब देते हैं कि मैं जिस लिए आया हूं उसके लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। एनके सिंह को 1 घंटे तक बाहर ही रोका जाता है। इस बीच कई लोग अंदर आते हैं तो सवाल उठता है क्यों। एनके सिंह को जवाब मिलता है कि ये सभी अपॉइंटमेंट लेकर आए थे। इस पर एनके सिंह भड़कते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे 15 मिनट के अंदर उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता है तो बड़ा फैसला लिया जाएगा। अंततः इंदिरा गांधी बाहर आती हैं और कॉरिडोर की तरफ जाती हैं और एनके सिंह कहते हैं, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ, आप पर भ्रष्टाचार करने के आरोप हैं। ये सुनकर इंदिरा गांधी भड़क जाती हैं और गुस्से में कहती हैं, मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है, लाइए हथकड़ियाँ। कुछ समय बाद इंदिरा गांधी शांत होती हैं तो साथ चलने के लिए कुछ समय मांगती हैं। वो अपने कमरे में जाती हैं और अंदर से बंद कर लेती हैं कमरे को, और करीब 8:30 बजे वो निकलती हैं और इस गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कार में बैठ जाती हैं। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद बड़खल गेस्ट हाउस में हिरासत में उनको रखने की बात तय हुई थी। किसी वजह से उनको वहां नहीं रखा जा सका और रात किंग्सवे कैंप की पुलिस लाइन में बने गेस्टेड ऑफिसर्स मेस में उन्हें लाया गया और अगले दिन यानी कि 4 अक्टूबर 1977 की सुबह उनको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने फिर प्रोसिक्यूशन के वकील से पूछा कि आपके पास क्या सबूत हैं। तब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एफआईआर तो कल ही दायर की हुई है और ऐसे में एडिशनल सबूत जमा करने में वक्त लगेगा। इसके बाद 1 से 1.5 मिनट में जज ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं है, ऐसे में केस तो डिसमिस किया जाता है। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कह दी और ये सुनते ही संजय गांधी भागते हुए बाहर जाते हैं और डिसमिस डिसमिस चिल्लाते हैं। कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है और नारे लगने लगते हैं। नफरत का माहौल सहानुभूति में बदल जाता है। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की इस बड़ी राजनीतिक भूल को ऑपरेशन ब्लंडर का नाम दिया गया। इस घटना से नुकसान की बजाय इंदिरा गांधी को फायदा हुआ। उनके खिलाफ जो नफरत का माहौल था वो सहानुभूति में बदल गया। 1980 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी भारी बहुमत के साथ वापसी करती हैं और एक बार फिर देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। यानी जिस गिरफ्तारी के जरिए जनता सरकार इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार का धब्बा लगाना चाहती थी, वही गिरफ्तारी जनता सरकार के लिए एक ब्लंडर साबित हुई और उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।